बिहार में पहले चरण का मतदान पूरा हो गया है और इस फेज में 64.66% से ज़्यादा मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार के मतदाता इतिहास रचने वाले हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में इस बार वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। ऐसे में अगर मतदाताओं ने दिल खोलकर वोटिंग की है तो ये सवाल भी सामने आ रहा है कि इस रिकॉर्ड वोटिंग का फ़ायदा आखिर किसे मिलेगा। हालांकि महागठबंधन और एनडीए अपनी अपनी जीत का दावा जरूर कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बताया कि पीएम मोदी ने बिहार और बिहार वासियों को समझा, इसीलिए बिहार की जनता ने दिल खोलकर एनडीए के पक्ष में वोटिंग की है। जिस तरीके से 2010 में भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी और हम लोगों की सीटों की संख्या बढ़ी थी, तो ऐसे में आज मैं ये मानता हूँ जिस तरीके से प्रोकम्बेंसी है, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार के ऊपर जनता का विश्वास बढ़ा है। पिछले 1 साल से मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो निरंतरता में बिहार आकर बिहार और बिहारियों के लिए योजनाओं को समर्पित करने का काम किया, इसने विश्वास बढ़ाया है हमारी डबल इंजन की सरकार के ऊपर। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन का मानना है कि इस बार जितनी ज़्यादा वोटिंग हुई है वो उसी के पक्ष में हुई है और इस बार बिहार की जनता तेजस्वी यादव को सीएम चुनने वाली है। बिहार में ऐतिहासिक वोटिंग को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि जनता इस बार 20 साल की एनडीए सरकार को विदाई देने के मूड में है। बीजेपी वाले हमेशा कहते रहे हैं कि जब ज्यादा पोलिंग हो, निकाल के उनके पुराने बयान लाइब्रेरी से देख लीजिए कि जब भी ज्यादा वोट पड़ता है वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट होता है। इनके सारे बड़े नेताओं ने कहा है। तो आज पलट क्यों रहे हैं? यह सच्चाई है कि बिहार में एनडीए सरकार के खिलाफ एक जन क्रांति हुई है। युवा जिस तरह निकला है, बेरोजगारी और यहाँ पे जो इनकी आपस की लड़ाई है, तो उसके कारण निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार प्रबल बहुमत से बनने जा रही है। ये लोकतंत्र की जननी है बिहार और आज़ादी के बाद देश में पहली बार बिहार में जबरदस्त वोटिंग हुई है बम्पर। अब 14 नवंबर को महागठबंधन की जीत, तेजस्वी सरकार की जीत होगी बम्पर, ये पूरा स्पष्ट हो गया। गुरुवार को बिहार की 121 सीटों पर मतदान हुआ था, जिनमें से एनडीए ने 100 सीटें जीतने का दावा किया है। वहीं 75 साल बाद इतनी ज़्यादा वोटिंग होने की कई वजह सामने भी आई हैं। पहली वजह तो एसआईआर है, इसकी वजह से भी लोगों ने नाम कटने के डर से वोटिंग की। वहीं विधानसभा चुनाव ठीक छठ पर्व के बाद हुआ और महिलाओं की इसमें बड़ी भागीदारी भी रही। हालांकि अब चुनाव परिणामों से ही पता चल पाएगा कि बिहार की जनता ने इस बार किस पर भरोसा जताया है।